हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम नरेशन के तीसरे पार्ट में आप लेकर आपके सामने आए हैं। दूसरे पार्ट्स में हमने चेंज ऑफ टेंस को पढ़ा था, किस प्रकार से चेंज ऑफ टेंस किया जाता है। आज मैं आपके अकॉर्डिंग आया हूँ लेकर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, उसका चेंज किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, आज उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहता है, जैसे सेड में। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, अगर अभी तक आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को पहले देख ले, तभी समझ में आएगा, यहां से नहीं आएगी समझ में। तो पास्ट टेंस कहने का मतलब कि आपको सेड रहेगा लिखा हुआ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का रहता हो तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी नियरनेस शब्द रहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, वो जितने भी नियरनेस शब्द रहेंगे, निकट सूचक शब्द रहेंगे, वो इनडायरेक्ट में जब हम उसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे चेंज करेंगे, तो क्या होता है कि वो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देखने को परिवर्तन मिलता है। ऐसा कब होगा परिवर्तन? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो तब। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का होगा तो नियरनेस शब्द में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो तब रिपोर्टेड स्पीच के नियरनेस वर्ड में कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। वो किस तरह से, ये देखिए। जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपको टुडे लिखा हुआ रहेगा और इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट में आपका टुडे लिखा हुआ है और इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो टुडे को जगह पर आपको प्रयोग करना है दैट डे, ठीक है ना। टुडे के जगह पर क्या प्रयोग करना है? दैट डे, ठीक है। अगला मान लीजिए आपको यस्टरडे दिखाई दे। अब यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, है ना, यानी पिछला दिन। तो उसको हम लोग यस्टरडे के जगह पे सिंपली, देखिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यस्टरडे मैंने क्या होता है? बीता हुआ कल। प्रीवियस मैंने क्या होता है? पिछला। तो हम लोग यस्टरडे को लिख देंगे प्रीवियस डे, ठीक है ना। कब ऐसा करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो तब। टुमारो मतलब क्या होता है? आने वाला कल। टुमारो मतलब आने वाला कल। तो टुमारो को देखते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट डे। टुमारो के जगह पर क्या लिखेंगे? नेक्स्ट डे। अगला है नाउ। नाउ को क्या चीज में चेंज करेंगे? देन में। क्लियर चल रहा है ना बात? आगे लिखा रहेगा लास्ट वीक या लास्ट मंथ, चाहे लास्ट वीक लिखा रहे, लास्ट मंथ लिखा हुआ रहे, लास्ट ईयर लिखा हुआ रहे, कुछ भी रह सकता है। तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर को आप चेंज कर दीजिएगा। अगर लास्ट वीक है तो प्रीवियस वीक लिख दीजिएगा, लास्ट मंथ है तो प्रीवियस मंथ लिख दीजिएगा, लास्ट ईयर है तो प्रीवियस ईयर लिख दीजिएगा। आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। आपको टू नाइट दिखाई दे, टू नाइट को आप डेट नाइट में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हेंस दिखाई देगा, हेंस को आप डेंस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 10 दिखाई देगा, 10 को आप 100 में चेंज कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर दिखाई देगा, नेक्स्ट ईयर को आप द फ्लोइंग ईयर में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट ईयर रहेगा द फ्लोइंग ईयर, क्लियर है। नेक्स्ट ईयर को द फ्लोइंग ईयर में चेंज करना है। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या होता है? परसों। द डे आफ्टर टुमारो को हम लोग चेंज करेंगे 2 डेज लेटर। क्या लिखेंगे? 2 डेज लेटर। कब? डे आफ्टर टुमारो के बात करेगा तब। दिस रहेगा, यह नियरनेस निकट बताने वाला, दिस निकट वाला वस्तु को बताता है और उसको हम लोग फार में चेंज करेंगे, डिस्टेंस में। दिस के बदले डैट लिखेंगे, दिस के बदले दोज लिखेंगे और हियर के बदले दियर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है कि पास्ट में रहेगा तब ऐसा चेंजेस होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का हो, यानी कि बिल से या आपको से लिखा हुआ दिखाई दे, सेड नहीं रहेगा, ये दिखाई देगा, तो टुडे रहेगा तो टुडे के टुडे ये लिखेंगे, यानी जेव का तेव लिखा जाएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब, लेकिन पास्ट में रहेगा तब चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बाय एग्जांपल से हम लोग समझेंगे और एक एक करके सीखेंगे। यहां तक चीजों को लिख लीजिए आप। तो देखिए दोस्त, अब हमने सारे रूल्स को कवर कर लिया असर्टिव सेंटेंस वाले को। तो हम लोग अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इसे देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए मेरे साथ बनाइए। जैसे लिखा हुआ तरुण सेठ, लिखा हुआ चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में हमको चेंज करना है। कैसे चेंज होगा देखिए आप। सबसे पहले लिखा हुआ तरुण सेठ आई विल गो टू नैनीताल टुमारो।
तरुण जो है कि कहा कि मैं जो है कि कल नैनीताल जाऊंगा। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो तो करो। मैं बोला था कैसे, तरुण लिखा हुआ जो का त्यों, तरुण का तरुण। सेड को चेंज कर रही, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। क्लियर है ना। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंज होता है टोल्ड में। ऐसा कब होता है चेंज, मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया हुआ हो तब, यानी कि यहाँ पे लिसनर दिया हुआ रहता, सेड टू मी लिखा हुआ रहता, या सेड टू हिम, सेड टू रानी, सेड टू कुछ भी रहता, यानी लिसनर रहता तो सेड को हम लोग काची में चेंज करते हैं, टोल्ड में। लेकिन लिसनर नहीं है तो हमने बताया था कि लिसनर नहीं रहता है तो सेड के सेड में ही लिख देना है। तो लिख देंगे तरुण सेड, कॉमा इनवाइटेड कॉमा, इसके बदले मैंने आपको बताया था कि डैट का यूज करना है, तो आप इसके बदले डैट का यूज कर लो। अब आइए हम लोग पहुंच गए अब रिपोर्टिंग वर्ब में, तो चेंज जो करना था कर लिया। अब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए हम लोग सीखे थे, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए हम लोग 3 प्रकार से चेंज करने सीखा। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन को करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे आई पर्सन है ये। अब इसको पहचानो आपकी कौन से पर्सन का है ये, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो देखो कौन सा पर्सन है, बिल्कुल सही बोला भाई एक बच्चा, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन है। अब मैंने आपको यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन कैसे बताया था, SON 1 2 3 बताया था ना, यानी कि S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। यानी कि अगर यहाँ पे पर्सन फर्स्ट पर्सन का हो तो फर्स्ट पर्सन को चेंज जो करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं, यानी कि स्पीकर को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट और लिसनर को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें तो लिसनर नहीं है यार, लेकिन स्पीकर तो है, यानी सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई को चेंज करेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट तक लोग क्या है आपका, तरुण। तरुण एक लड़का है, इसलिए लड़का के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करना है ना, इसलिए तरुण नहीं लिख करके इसका प्रोनाउन की अगर बात किया जाए तो इसके बदले हम लोग ही का यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ही कैसे आया, इस आई के बदले, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन का चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तरुण था तो तरुण के बदले हम लोग यहाँ पे ही का प्रयोग कर दिए। क्लियर है, आगे बढ़े तो आया। अब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिया। अब दूसरा हम लोग सीखा था चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस में परिवर्तन। तो टेंस में परिवर्तन मैंने बताया था कब, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो ऐसे कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। सो गाइस देख रहे हैं हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है जो कि पास्ट में है। ठीक है, B2 पास्ट में है और पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। कैसे होगा मैंने आपको बता चुका था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ रहेगा तो उसको चेंज करके आप पास्ट इंडेफिनिट करिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस करिएगा। इस तरह से मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। और मैंने बताया था कि अगर बिल या सेल रहेगा तो इसके बदले आप वुड का प्रयोग करेगा। मैं बता चुका हूं इस चीज को, है ना, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिल है और इधर पास्ट में है तो चेंज होगा। तो बिल या सेल के बदले क्या होगा मेरे दोस्त, वुड का प्रयोग होगा। सो हम लोग यहाँ पे वुड लिख देंगे। ये अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर का रहता तो हम लोग ही के साथ बिल का ही यूज करते, टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। लेकिन यहाँ पास्ट था इसलिए हम लोग इसको पास्ट में चेंज कर दिया। अब आगे लिखा क्या था, गो तो गो, टू तो टू और नैनीताल तो नैनीताल। आगे बात है टुमारो। तो टुमारो क्या है, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने बताया था कि अगर दिए गए इन डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट का हो तो कुछ आपको टाइम देखने को मिलता है, उस टाइम को हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे टुमारो, तो अभी अभी हम लोग पढ़ा था टुमारो का चेंज करने के लिए किसमें, टुमारो का था नेक्स्ट डे में, इसलिए हम लोग टुमारो ना लिख के इसके बदले क्या लिखे, नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे लिख सकते, द नेक्स्ट डे। इस तरह से हमारा चेंज हो गया इनडायरेक्ट में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। रिया सेड साहिल यू डिड नॉट अटेंड द पार्टी। अब इसको करना है। तो देखिए रिया ने साहिल से कहा, तो रिया जो है कि लिसनर हुआ, ये स्पीकर, ये स्पीकर हुआ और साहिल सुन रहा तो ये लिसनर हुआ।
तो ये स्पीकर रिया सब्जेक्ट हो गया और साहिल सुन रहा है तो लिसनर हो गया। क्लियर हो गया, करने तो आ गया। इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो चेंज करो, तो रिया के बदले आप रिया लिखोगे। सेड चेंज होगा टोल्ड में कि नहीं, डिपेंड करता है लिसनर पर। आगे देखिए लिसनर है, और लिसनर है तो ये चेंज होगा। क्या चीज में चेंज होगा, सेड चेंज होता है टोल्ड में, और लिसनर अगर ये नहीं रहता, ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो चेंज नहीं होता, सेड के सेड ही लिख देते। तो लिखेंगे रिया टोल्ड, उसके बाद मैंने बताया था कि टू लिखा हुआ रहेगा उसको चेंज कर देना, हटा देना उसको, तो टू आपका हट जाएगा। आगे जो कुछ लिखा हुआ है लिख देंगे, यानी हो गया रिया टोल्ड साहिल, रिया टोल्ड साहिल। आगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इसको हटाकर इसके बदले मैंने बताया था आपको कि डैट का यूज कर लेना, इसके बदले हमने डैट का यूज कर लिया। अब हम लोग पहुंच गए रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज करना है तो तीन चीज का चेंज होता है। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर है तो। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन कर लो, तो पहचान करो पर्सन कौन सा पर्सन है, पहचान करो सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखो क्या था, साहिल, और साहिल क्या है, एक लड़का है, और साहिल का प्रोनाउन अगर यूज करेंगे तो साहिल के बदले क्या प्रोनाउन यूज करोगे बताओ आप, ही तो करोगे ना। तो इस यू के बदले आपने ही लिखा। क्यों लिखा ही, क्योंकि आपको सेकंड पर्सन को चेंज करना ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ आपका साहिल है, इसलिए इसके बदले आपने ही का यूज कर लिया, यानी चेंज ऑफ पर्सन हमारा क्लियर। अब दूसरा स्टेज आया चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस में बदलाव करना है। तो टेंस में बदलाव करो, तो देखो तो यार डिड नोट कौन टेंस का बात कर रहा है, डिड नोट। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेंस का, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा टेंस को आप देख लीजिए, तभी आपको नरेशन समझ में आएगी। तो देख सकते हो आप डिड नोट, ये पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा है, और पास्ट इंडिफिनिट है, ये चेंज होगा किस में मैं ये भी बता चुका हूं, लेकिन ये चेंज कब होगा, जब इधर पास्ट का होगा। तो देखो आप पास्ट का है कि नहीं, हाँ सेड टू पास्ट का ही है, और जब पास्ट का है तो टेंस बदलाव होगा। यानी पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलाव होता है, तो पास्ट मोर पास्ट में। तो मैंने आपको बता रखा था, ध्यान दीजिएगा कि अगर पास्ट इंडिफिनिट का हो तो एक अल्टरनेट बदलता है, ये वो छोड़ देंगे इसको, तो पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ेंगे तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर इस चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप याद कर सकते हो कि अगर पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। आप पिछले वीडियो को देखकर उसको अब याद कर सकते हैं। तो ये पास्ट इंडिफिनिट था, चेंज करो इसको पास्ट परफेक्ट में। तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, यही होता है। तो चेंज करो, इसमें नेगेटिव था तो हम लोग नोट भी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही हैड, और नोट लिख दो आप, ही हैड नोट, और बाकी जो कुछ आगे लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज उतार दो। क्या हो जाएगा, अटेंड द पार्टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो एक बार इसे आप देखिए, मैं अगले क्वेश्चन को मैं बताता हूं, अगले वाले आप पहले एक बार प्रयास करो। चलिए अगर नहीं बना तो मेरे साथ आओ। ही सेज टू मी, चलो ही सेज होता है टेल्स में, कब, जब लिसनर रहेगा तब। लिसनर तो है ही, देख लो आप, चेंज कर लो, सेज का चीज में टेल्स में, टू हटा के मी लिख दोगे, ही सेज टेल्स मी हो गया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग। अब आए हम लोग कहा, रिपोर्टिंग वर्ब में तो काम कर लिए, अब हम लोग को चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज पहले क्या होता है बताओ आप, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को चेंज करो आप। तो पर्सन क्या है इसमें, आई, पहचान लो कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही तो प्रोनाउन ही है, तो ही के ही लिख देंगे, हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस का परिवर्तन करो, टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो, पास्ट में है नहीं है, तो पास्ट में अगर नहीं है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पास्ट में रहता तब टेंस बदलता, अगर यहाँ पास्ट में नहीं है तो टेंस कोई बदलाव नहीं होगा। यानी प्रेजेंट सिंपल में तो प्रेजेंट सिंपल में दे देंगे। तो जगह ही के साथ, यहाँ आई के साथ एम लगाते तो ही के साथ भी तो एम नहीं लगाओगे, ही के साथ क्या लगाओगे, ई। सिंपल प्रेजेंट में तो हम भी सिंपल प्रेजेंट में ईओर। फिर से आ गया पर्सन, पर्सन कौन पर्सन मैंने बताया था, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आई। यहाँ देख सकते हो कि यू का पजेसिव केस लिखा हुआ है, तो हम लोग आई का भी पजेसिव केस ही यूज करेंगे। तो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई, मैंने आपको पढ़ाया है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ, फ्रेंड, तो लिख देंगे फ्रेंड, हो गया मेरा। ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। यहाँ टेंस में बदलाव तभी आप करोगे जब यहाँ
पास्ट का हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि फ्यूचर या प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट में देंगे, पास्ट में रहेगा तो पास्ट टेंस कोई नहीं बदलेगा। अगला देखिए, सीता सेज टू राम, देखिए फिर से बदलाइए, तो सीता सेज के बदले टेल्स का है, किसके बाद है, तो सीता टेल्स टू हटेगा राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। अब आ गए रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में पहले पर्सन चेंज करो, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता एक लड़की है, लड़की का हम लोग प्लूरल में प्रोनाउन में क्या यूज करेंगे, सी, तो सी। अब टेंस के बात आया, बदलेगा कि नहीं डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है तुम्हारा, सेज टू, देख लो आप प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट का है तो यहाँ पे कोई टेंस में कोई बदलाव नहीं, जो मैं लिखा लिख दो। सिंपल पास्ट में था, हम सिंपल पास्ट में सी के साथ भी बाज लगेगा, बाज। फिर आ गया पर्सन, जितने बार पर्सन आएगा पर्सन चेंज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। योर कौन पर्सन, सेकंड पर्सन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, राम। अब राम का हम लोग पजेसिव केस यूज करेंगे, तो राम के बदले क्या यूज करते थे, ही। तो ही का पजेसिव केस क्या होगा, हीज, तो हम लोग लिख दोगे यहाँ पे हीज। अब आगे क्या लिखा हुआ, फ्रेंड। तो हमारा हो गया, है ना, सीता टेल्स राम दैट शी वाज हिज फ्रेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलिए, आई से टू देम आई हेल्प यू, बनाइए। आई से कोची में चेंज होगा, टेल्स में, कहा है, देम है। आई टेल देम, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई, कौन टेंस, प्रेजेंट है, सिंपल। चेंज में बदलाव होगा, नहीं होगा, काहे कि प्रेजेंट में नहीं बदलाव होगा, तो लिख देंगे सेम, आई हेल्प यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो ऑब्जेक्टिव केस में देम का ही देम यूज करेंगे, हो गया। यानी आई टेल्स देम दैट आई हेल्प देम। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार देम का देम हो गया। क्लियर है, आगे सीता विल से मी, चेंज कीजिए, सीता विल से के टेल लिखेंगे, टेल मी इन्वर्टेड कॉमा का मतलब डैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सीता के लिए सी। अब टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, देखो यहाँ पे विल से, फिर फ्यूचर में आ गया, यानी फ्यूचर या प्रेजेंट में रहेगा तो टेंस नहीं बदलेगा, इतना याद रखो। सिर्फ यहाँ सेड रहेगा तो बदलेगा, तो जो लिखा हुआ लिख दो, सी नीड्स, नीड था यहाँ आई के साथ, यहाँ प्रेजेंट में था तो हम प्रेजेंट में V5 लगाएंगे सी के साथ। सी नीड्स योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी के पजेसिव केस माई होगा, यानी सी नीड्स माई हेल्प। इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत आसान तरीका से, है ना।